Good morning, students. So, today we are starting the first lesson, and the name of our lesson is Desiree's Baby. Okay. जिन बच्चों के पास बुक्स है वो बच्चे जो स्पेशली एसवीए वाले बच्चे हैं, यू हैव टू परचेज द बुक्स नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम में आपको बेटा बुक्स परचेज़ करना कंपलसरी नहीं है, तो आप लोग स्टोरी में आपको पूरा समझा रही हूँ, आप स्टोरी को अच्छे से समझिए, इसकी पूरी समरी समझ लीजिए। आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स। येस, बट द स्टूडेंट्स ऑफ एसवीए इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू परचेज द बुक्स एज आई विल गिव यू द बुक वर्क एंड इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो आई विल गिव you the questions from books and middle of the chapter. So it's compulsory for SVA children to purchase the textbooks of all the subjects. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, इसका नाम है डिज़ायरीज़ बेबी, मीन्स डिज़ायरी का बेबी या डिज़ायरी का बच्चा। अब ये जो चैप्टर है इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है डिज़ायरी। डिज़ायरी एज अ गर्ल और वी कैन से शी इज़ अ वुमन। उसका एक बेबी रहता है, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज द डे वॉज प्लेजेंट मैडम वॉलमोंटे ड्रॉव ओवर टू लाइब्रेरी टू सी डिज़ायरी एंड द बेबी। अब क्या होता है इसमें, जो मैडम वॉलमोंटे है वो कौन है, वो डिज़ायरी की मदर है। ठीक है, डिज़ायरी की मदर का नाम मैडम वॉलमोंटे है। एक बार क्या होता है कि मैडम वॉलमोंटे जो है वो लाइब्रेरी आती है। लाइब्रेरी क्या है, वो जगह है जहाँ पर डिज़ायरी रहती है और उसका बेबी रहता है साथ में। It made her laugh to think of Desiree with a baby. Why, it seemed but yesterday that the Desiree was little more than a baby herself when Monsieur, in riding through the gateway of Valmonte, had found her lying asleep in the shadow of a big stone pillar. अब बच्चों यहाँ पे जो है वो डिज़ायरी के पास्ट की बात की गई है। क्या कहा गया है कि जो मैडम वॉलमोंटे और मॉन्सियर वॉलमोंटे, ये दोनों डिज़ायरी के मम्मी पापा है। पापा का नाम है मॉन्सियर वॉलमोंटे और मम्मा का नाम है मैडम वॉलमोंटे। इन दोनों को कोई बच्चा नहीं था, इनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार की बात है, ये लोग किसी जगह पर गए थे तो वहाँ एक स्टोन पिलर के पास इनको एक बच्ची नीचे ज़मीन पर रखी हुई मिली थी। उस बच्ची को देखकर जो मैडम वॉलमोंटे है उनको एक माँ वाली फीलिंग आई कि उनको आज तक संतान नहीं है, तो उन्हें इस बच्ची को ले लेना चाहिए और इसे अपनी बच्ची बना लेना चाहिए, इसे पालना चाहिए। यही सब सोचकर मैडम वॉलमोंटे ने मॉन्सियर से मीन्स अपने हस्बैंड से ज़िद की और वहाँ से उस बच्ची को उठा लिया और वही बच्ची बड़ी होकर क्या बनी, डिज़ायरी बनी, जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। क्या समझ में आया कि डिज़ायरी के वो रियल पेरेंट्स नहीं थे, जो भी डिज़ायरी के रियल पेरेंट्स थे उन्होंने बचपन में ही उसे रोड पर छोड़ दिया था एक पिलर के पास और वहाँ से एक कपल ने उसे उठा लिया था। उस कपल का नाम था मॉन्सियर वॉलमोंटे और मैडम वॉलमोंटे। ठीक है, अब जब मैडम वॉलमोंटे डिज़ायरी से मिलने के लिए लाइब्रेरी आती है तो वो रास्ते में डिज़ायरी के बारे में सोचती हुई आती है कि अभी कुछ ही तो समय था कि मेरी डिज़ायरी इतनी छोटी सी बच्ची थी और आज देखो कि नाउ शी हैज़ गिवन अ बर्थ टू अ बेबी, अब वो भी एक मदर बन चुकी है। The little one awoke in his arms and began to cry for Dada. That was as much as she could do or say. Some people thought she might have strayed there of her own accord, for she was of toddling age. The prevailing belief was that she had been purposely left by a party of Texans whose canvas-covered wagon late in the day had crossed the ferry that Cotton Mess Cap just below the plantation. In time, Madame Valmonte abandoned every speculation but the one that Desiree had been sent to her by a beneficent province to the child of her affection, seeing that she was without child of flesh. For the girl grew to be beautiful and gentle, affectionate, sincere, the idol of
वॉलमॉन्टे। अब इसमें क्या बताया गया है कि जब लिटिल वन मतलब डिज़ायरी जब बच्ची थी तो वो जब उसको घर लेके आए थे तो उसने अपने मुंह से सबसे पहले डैडा वर्ड बोला था। और ये जो डिज़ायरी थी वो एक पास में पार्टी चल रही थी टैक्सन्स की, वहाँ पे जो लोग आए थे उस पार्टी में वो डिज़ायरी को एक कॉर्नर में छोड़कर चले गए थे और वहीं से मैडम वॉलमॉन्टे ने उसे उठाया था। It was no wonder when she stood one day against the stone pillar in whose shadow she had lain asleep 18 years before that Armand Aubigne, riding by her and seeing her there, had fallen in love with her. That was the way all the Aubignes fell in love, as if it struck by a pistol shot. The wonder was that he had not loved her before, for he had known her since his father brought him from the Paris, a boy of 8, after his mother died there. The passion that awoke in him that day when he saw her at the gate swept along like a avalanche or like a prairie fire or like anything that drives headlong over all obstacles. अब क्या होता है बच्चों, 18 ईयर्स आगे आ जाते हैं हम लोग और डिज़ायरी जो है वो कंप्लीट 18 ईयर्स की हो जाती है। ठीक है, अब डिज़ायरी 18 ईयर्स की हो जाती है और एक बार वो एक स्टोन पिलर के पास खड़ी रहती है। जब वो स्टोन पिलर के पास खड़ी होती है तो उसके पास से एक बॉय निकलता है। उस बॉय का नाम होता है अर्मंड ऑबिग्नी। अर्मंड नाम होता है उसका। जो अर्मंड होता है वो डिज़ायरी को बहुत पहले से जान रहा होता है। पहले से कैसे जान रहा होता है? क्योंकि इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपस में बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, इस वजह से ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं। बट अब जब वो डिज़ायरी को वो 18 ईयर्स की कंप्लीट हो जाती है और अर्मंड उसे देखता है तो अर्मंड को डिज़ायरी बहुत पसंद आती है और वो डिज़ायरी को पसंद करने लगता है। अब अर्मंड जो है उसको, वो पहले पेरिस में रहता था, उसके फादर का बिज़नेस वहीं था, लेकिन अब उसके फादर उसको पेरिस से वापस लाइब्रेरी लेके आ गए थे। अब लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी वो प्लेस है जहाँ पर डिज़ायरी और उसके पेरेंट्स रहते हैं। अब उसके पापा अर्मंड को वहाँ से क्यों लेकर आ गए थे बच्चों, पेरिस से? क्योंकि अर्मंड की मम्मा की डेथ हो गई थी। उसके पापा और अर्मंड दोनों अकेले रह गए थे, इसलिए वो लाइब्रेरी आ गए थे ताकि वो बाकी का समय उनका जो वहाँ पर घर था वहाँ पे बिता सके। अब क्या होता है कि अर्मंड जो है वो डिज़ायरी को पसंद करने लगता है। Monsieur Valmont grew practical and wanted things well considered, that is, the girl's obscure origin. Armand looked into her eyes and did not care. He was reminded that she was nameless. What did it matter about her name when he could give her one of the oldest and proudest in Lausanne? He ordered the corbel from Paris and contained himself with what patience he could until it arrived. Then they were married. अब क्या होता है, जो मॉन्सियर वॉलमॉन्ट होते हैं, वो मॉन्सियर वॉलमॉन्ट कौन होते हैं? डिज़ायरी के फादर होते हैं। वे चाहते हैं कि जब अर्मंड जो है वो डिज़ायरी को पसंद करने लगा है या ये लोग, इनकी रिलेशनशिप बहुत सीरियस है, तो अर्मंड को सब कुछ डिज़ायरी के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग इसके रियल पेरेंट्स नहीं हैं या हमने इसको एक स्टोन पिलर के पास से उठाया था। और अर्मंड के बताने के लिए डिज़ायरी के फादर बहुत ट्राई करते हैं और फाइनली वो अर्मंड को ये बात बताते हैं कि वी आर नॉट द रियल पेरेंट्स ऑफ डिज़ायरी और तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। तो अर्मंड इस बात की बिल्कुल केयर नहीं करता है और वो बोलता है इट डजेंट मैटर फॉर मी, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता। आई वॉन्ट टू मैरी डिज़ायरी एंड आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट हर एंड आई जस्ट लव हर, कि मैं डिज़ायरी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं डिज़ायरी के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि डिज़ायरी के पेरेंट्स कौन है या कौन नहीं है, मेरे लिए तो आप ही उसके पेरेंट्स है। मैडम वॉलमॉन्टे हैड नॉट सीन डिज़ायरी एंड द बेबी फॉर 4 वीक्स। अब ये तो जो स्टोरी थी ये डिज़ायरी के शादी के पहले तक की थी कि अर्मंड उसे पसंद करने लगा था, दोनों साथ में शादी करना चाहते थे। उसके पापा उसको रियलिटी बताना चाहते थे लेकिन अर्मंड को सुनना ही नहीं चाहता था क्योंकि ही वॉज इन द लव ऑफ डिज़ायरी एंड ही वॉन्ट टू मैरी हर। तो फाइनली उनकी शादी हो जाती है। उनकी शादी होने के बाद डिज़ायरी को एक बेबी होता है, वो बेबी को बर्थ देती है। अब स्टोरी हमारी फिर एक अगेन ट्विस्ट पे आती है कि उसका बेबी हो जाता है और बेबी ऑलमोस्ट 1 महीने का हो जाता है, लेकिन मैडम वॉलमॉन्टे मतलब
बेबी की नानी या डिज़ायरी की मम्मी ने बेबी को अभी तक देखा नहीं होता है। When she reached Alabri, she shuddered at the first sight of it, as she always did. It was a sad-looking place which for many years had not known the gentle presence of a mistress, old Monsieur Aubigny having married and buried his wife in France, and she having loved her own land too well ever to leave it. The roof came down steep and black like a cowl, reaching out beyond the wide galleries that encircled the yellow stucco house. Big solemn oak grew close to it, and their thick leaves, far-reaching branches, shadowed it like a pall. Young Aubigny's wife was a strict one too, and under it his negroes had forgotten how to be happy, as they had been during the old master's easy-going to indulgent lifetime. अब क्या होता है, जब मैडम वॉलमॉन्टे एलाब्री आती है तो वो वहीं का बिल्कुल सैड एटमॉस्फेयर देखती है, उसे कुछ वहाँ अच्छा नहीं लग रहा होता है, एक सैड लुकिंग प्लेस दिखती है। और यहाँ पे जो मिसेस ऑबिगनी को डिस्क्राइब किया है, ये कौन है? ये वो लेडी है जिसकी डेथ हो चुकी है, मीन्स अरमंड की मदर। तो इसमें बताया गया है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और उनकी डेथ के बाद उसके जो फादर थे उन्होंने उनको वहीं पे फ्रांस में ही बरीड कर दिया था। और इसके फादर का जो मेन काम था वो था कि इनके अंडर में नेग्रोज और स्लेव्स काम करते थे। द यंग मदर वॉज रिकवरिंग स्लोली एंड ले फुल लेंथ इन हर सॉफ्ट वाइट मसलिन्स एंड लेसेस अपॉन अ couch. The baby was beside her upon her arm when he had fallen asleep at her breast. The yellow nurse woman sat beside them, fanning herself. अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये किसका दे रखा है? यंग मदर कौन है यहाँ पे? डिज़ायरी है। तो डिज़ायरी जो है, हालांकि जो उसको बेबी हुआ था वो भी 1 महीने का ही हुआ था, तो डिज़ायरी की प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाई थी। तो इसमें बता रखा है कि यंग मदर मीन्स डिज़ायरी जो है वो बहुत ही स्लोली रिकवर हो रही थी। एंड फुल लेंथ का उसने ड्रेस पहन रखा था। वो एक काउच पे, एक जो सोफ़े जैसा होता है उस पर काउच पर लेटी हुई थी। बेबी जो है वो उसके पास में लेटा हुआ था। और जो एक येलो नर्स थी, एक जो उनको शी वॉज फैनिंग हरसेल्फ, वो फैन कर रही थी बैठ के। मैडम वॉलमॉन्टे बेंट हर पोर्टली फिगर ओवर डिज़ायरी एंड किस्ड हर। पोर्टली मीन्स फैट और ओवरवेट। जो मैडम वॉलमॉन्टे थी वो काफ़ी ओवरवेट थी, फैटी थी, तो उन्होंने डिज़ायरी की तरफ थोड़ा सा खुद को बैंड किया सोफ़े पर और डिज़ायरी को किस किया। होल्डिंग हर इंस्टेंट टेंडरली इन हर आर्म्स, और उसको अपनी आर्म्स में लिया। देन शी टर्न टू द चाइल्ड। पहले डिज़ायरी को किस करने के बाद फिर वो उसके चाइल्ड की तरफ टर्न हुई। दिस इज़ नॉट द बेबी, शी एक्सक्लेम्ड इन अ स्टार्टलेड टोन्स। मतलब उसने से बोला कि अरे ये कैसा बच्चा है। फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज स्पोकन एट वेलमॉन्डे इन दोज डेज। वेलमॉन्डे जो है वो केवल फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी। आई न्यू यू वुड बी एस्टॉनिश्ड, लाफ डिज़ायरी। डिज़ायरी ने बोला मुझे तो पता ही था आप मेरे बेबी को देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाओगी या शॉक हो जाओगी। एट द वे ही हैज़ ग्रोन। द लिटिल cochondilet means piglet or the baby. Look at his legs, Mama, and his hands and fingernails. Real fingernails. Zandarine had to cut them in the morning. Is it true, Zandarine? अब डिज़ायरी जो है वो अपने बच्चे का डिस्क्रिप्शन देते हुए उसकी मम्मा को बोलती है कि मम्मा इसके लेग्स देखो कितने प्यारे हैं, और इसके हैंड्स देखो, इसके फिंगर के नेल्स देखो, रियल है इसके फिंगर के नेल्स, और जैंडरीन जो है इनको मॉर्निंग में कट कर देगी। अब उसकी मम्मा पूछती है जैंडरीन, ये जैंडरीन कौन है? द वुमन बोर्ड हर टर्बन्ड हेड मैजेस्टिकली, मैसी मैडम। अब जो वहाँ पे नर्स होती है वो जैंडरीन उसका नाम होता है, तो वो अपने हेड को हिलाते हुए बोलती है मैस सी मैम, मीन्स वो बोलती है कि मैडम मैं ही जैंडरीन हूँ। एंड द वे ही क्राइज वेंट ऑन डिज़ायरी इज़ डिफाइनिंग। अरमन हर्ड हिम द अदर डे एज फार एज ला ब्रांच कैबिन। मीन्स जब वो बच्चा रोता था तो डिज़ायरी जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती थी और उसको बिल्कुल प्यार से लेकर बच्चे को संभालती थी और चुप करवाती थी। मैडम वॉलमॉन्टे हैड नेवर रिमूव्ड हर आइज़ फ्रॉम द चाइल्ड। लेकिन मैडम वॉलमॉन्टे जो है वो कंटिन्यूसली उस बच्चे को घूर रही थी, वो अपनी आंखें उससे नहीं हटा रही थी। शी लिफ्टेड इट एंड वॉकड विथ इट
ओवर टू द विंडो दैट वॉज लाइटेस्ट। उसने क्या करा, बच्चे को अपने हाथ में उठाया और विंडो की तरफ गई, थोड़ी सी लाइट के पास कि बच्चे को देख सके बच्चा कैसा है। शी स्कैन द बेबी नैरोली, वो बच्चे को ऐसे देख रही थी जैसे कि उसको स्कैन कर रही हो। एंड लुक्ड एट सर्चिंग एट जेंडरीन, और वो बच्चे को देखकर फिर जेंडरीन को देखती, हुज फेस वॉज टर्न टू गेज अक्रॉस द fields. Yes, the child has certainly grown, has certainly changed, said Madame Valmont slowly as she replaced it beside its mother. What does Armand say? उसकी मम्मा ने बोला, हाँ ठीक है डिज़ायरी, हो सकता है कि तुम्हारा बच्चा अभी ऐसा दिख रहा हो, बट जैसे जैसे टाइम निकलेगा ये चेंजेस आ जाएंगे इसमें। वॉट डज अरमंड से, अच्छा बच्चे ने देखकर अरमंड को क्या कहा। डिज़ायरीज फेस बिकम सफर्स्ड विथ अ ग्लो, डिज़ायरी ने जैसे ही सुना तो उसके फेस पर एक ग्लो आया, वो शर्माने लगी और हैप्पीनेस आ गई। सो वी हैव कंप्लीटेड अप टू हियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.